हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सिन्हा, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करने आ रहे हैं अबाउट 7 टिप्स जिसको आप फॉलो करके इजिली 650 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट में। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप, दैट इज शेड्यूल योर डे। आपको हर रोज एक टू डू लिस्ट बनानी है और उसमें आपको ये सब लिखना है कि आपको आज के दिन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपका जो टू डू लिस्ट है वो स्टडी आवर से मैच होना चाहिए। जैसे कि अगर आप हर रोज 10 घंटे पढ़ते हो तो आपको ये सब टॉपिक लिखना है जो आप 10 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। जैसे कि मान लो बायो में 2 चैप्टर, आपको फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और केमिस्ट्री के आपको थ्योरी पढ़ना है। और ये जो टू डू लिस्ट है ये कब की होनी चाहिए? जब आपका कोचिंग का टाइम और आपका जो भी क्लासेस होते हैं उसके बाद आपके पास जो टाइम बच रहा है उस आवर्स के अंदर में आपका ये टू डू लिस्ट होनी चाहिए। सो द सेकंड टिप इज यूजिंग निमोनिक्स टू मेमोराइज द थिंग्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एनिमल किंगडम में हो गए, प्लांट किंगडम में हो गए, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हो गए। इनऑर्गेनिक्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के नाम रहते हैं जिसको आप रिमेंबर उतना नहीं कर सकते हो या फिर थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो आपको मेमोराइज करना है कैसे? ट्रिक्स से या फिर न्यूमोनिक्स बना के। अगर आपके पास खुद का न्यूमोनिक नहीं है तो आप आज के डेट में यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, आप कहीं भी डाल के आप उसका न्यूमोनिक्स का ट्रिक खोज सकते हो और जो टफ चीज है उसको भी एकदम इजिली रिटेन कर सकते हो। न्यूमोनिक्स आपको बनाओगे तो आपको एग्जांपल याद भले नहीं आएंगे एमसीक्यू सॉल्विंग में, बट अगर आपको न्यूमोनिक का एक वर्ड भी याद आ गया तो एक एमसीक्यू आप उसको सही कर सकते हो। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है या फिर कोई भी एग्जांपल आपको नहीं छोड़ना है कि वो थोड़ा टफ है। आपको ट्रिक बनाना है और दिमाग का यूज करके आपको इजिली उस टॉपिक को याद कर लेना। So the third tip is to make your own notes while attending the lecture and revise it within the 24 hours. अगर आप 24 hours के अंदर तुरंत रिवाइज कर लोगे तो आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। प्लस आप जब नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे तो उससे रिलेटेड अगर आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बनेगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ भी आएंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा और आपको पढ़ाई में और इंटरेस्ट गेन होने लगेगा। सो द फोर्थ टिप इज टू रिवाइज द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। इससे क्या होगा कि आप जब सेम थिंग को बार बार रिवाइज करोगे तो जब चौथी या 5वीं बार पढ़ोगे उस चीज को तो आपको लगेगा कि मेरे को तो सब चीज आता है, सब मेरे से बनता है। पर मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं बनता इसलिए क्योंकि आप जब उसको बहुत 1-2 महीना बाद बनाओगे ना तो आप वापस से भूल जाओगे। तो आपको बीच में हर बार उसको रिवाइज करते जाना है। प्लस आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिजिक्स का जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो क्लास में तो आपको सब बन ही जाती है, पर जब घर आओगे 1 दिन बाद बनाओगे तो वो न्यूमेरिकल आपसे वापस से अच्छे से बनेगी नहीं। तो आपको करना क्या है, जिस दिन आपका लेक्चर हुआ आपको जो टीचर जैसे अप्रोच के थ्रू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, आपको उसी अप्रोच में घर आके वापस से बिना देखे वो सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के अपने दिमाग में सेट कर लेना है। इससे होगा क्या, जब आप फर्दर आगे 1-8 महीना बाद अगर आप उस चीज को वापस से बनाओगे ना तो आपके दिमाग उसको रिकॉल करके बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। तो इससे आपके फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर इंक्रीज होने के बहुत चांसेस बढ़े। सो द फिफ्थ टिप इज टू रिमेन कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क। मान लो आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर थोड़े लो आ रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे या फिर आपके नंबर कम आने की वजह से आपको पेरेंट्स से कुछ सुनना पड़ रहा है, आपके दोस्त यार आपको ट्रोल कर रहे हैं, है ना, आपकी फैमिली में फंक्शन हो रही है, आप उसको जा नहीं पा रहे हो, बाकी दोस्त लोग को देख रहे हो कि उन लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी एंजॉय करने लग गए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो भी दुनिया वाले बोल रहे हैं आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। क्योंकि आपको अंदर से आपको मोटिवेशन लाना है, अपने में इनर मोटिवेशन लाना है और अपने वर्क में आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि आप देख लो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, बट फिर भी मैं रोज आपको ये वीडियो तो डाल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट रहो। अभी भले मेरे को फायदा नहीं मिल रहा, बाद में जाके आप मुझे फायदा दोगे, आप सब्सक्राइब करोगे बाद में। तो ऐसे ही आपको अपने वर्क में, आपको अपने स्टडी पे फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है। आपको जितना आप डिसिप्लिन रह के, कंसिस्टेंट रह के अपना वर्क करोगे, भले अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आने वाले 1 या 2 महीना के बाद आपको रिजल्ट आना दिख जाएगा। द सिक्स्थ टिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलर टेस्ट। आपको अपने प्रिपरेशन की जर्नी में आपको हर टाइप की टेस्ट देनी है। जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज होने के बाद आपका कंप्लीट सिलेबस होते हैं, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, जो भी टेस्ट होते हैं आपके कोचिंग में, आप कहीं से भी आपको अगर टेस्ट पेपर मिल रहे हैं तो आपको जरूर से सॉल्व करना है। आपको ये नहीं डरना है कि अभी मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, मैं टेस्ट दूंगा, नंबर अच्छा नहीं आएंगे तो इसलिए टेस्ट नहीं दे रहा। आपको कभी भी टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप टेस्ट को अवॉइड करोगे तो आपकी सिलेक्शन अवॉइड ही हो जाएगी। और आपको टेस्ट देने के बाद आपको खुद का एनालिसिस उसमें करना है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कौन सा क्वेश्चन में आपने क्या सिली मिस्टेक किया कि आपको क्वेश्चन गलत हो गया, और जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसको भी देखना है कि मैंने इसमें कैसा अप्रोच किया तो क्वेश्चन सही हुए।
तो आपको उस सही अप्रोच को मेंटेन रखना है और जो सिली मिस्टेक हो रहे हैं उसको आपको कम करके अपने नंबर को इंक्रीज करना है। तो जितना आप टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो। आप टेस्ट से अगर डरोगे तो सिलेक्शन आपका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको टेस्ट से डरना बिल्कुल नहीं है। जितना टेस्ट देने का मौका मिल रहा है आप टेस्ट दो, एनालाइज करो और आगे एकदम ग्रोथ करते जाओ। आपका प्रिपरेशन में ऐसा बूस्ट मिलेगा मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आप सीधा करके देखो, खुद में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ टेस्ट देने का कितना फायदा रहता है, क्या नुकसान रहता है। नुकसान तो कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। बस आप टेस्ट देना चालू तो करो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 7 इज एक्सपेरिमेंटेशन। आपको खुद पे एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे खुद के ऊपर उतना अच्छा आपको आउटकम मिलते जाएगा। जैसे कि आप खुद पे एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो कि अगर आपको सुबह पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो मैं हाँ रात में पढ़ के देखता हूँ। रात में अगर आपको अच्छा लगा तो आप रात में कंटिन्यू करो पढ़ना। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको उसमें ज्यादा समझ नहीं आ रही है, टॉपिक स्किप हो जा रही है, ऊपर से चल जा रहा है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो वीडियो लेक्चर पे। अगर आपको वीडियो लेक्चर सूटेबल लग रहा है ना। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, मान लो मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें आप बायो से स्टार्ट करो, फिर केमिस्ट्री बना रहे हो, फिर फिजिक्स बना रहे हो, अगर आपको ये ठीक लग रही है तो अच्छा है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप ट्राई करो कि पहले फिजिक्स बनाओ, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, या कुछ मॉडिफिकेशन करते जाओ। आप जितना मॉडिफिकेशन करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका आउटकम उतना अच्छा होता जाएगा। आपको जिस चीज में आप ज्यादा आपको कंसंट्रेशन फोकस्ड हो रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस मेथड में भी आपको अच्छे से आउटकम दिख रहे हैं, आप उसको स्टिक रहना उसमें, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद आपका एक प्रॉपर आउटकम बन जाएगा और उसी को आप फॉलो करके अपने को और सेल्फ इंप्रूव करके अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप सेम ही चीज करते जाओगे तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार अभी वापस से फिजिक्स पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। आप एक्सपेरिमेंटेशन करते जाओ ना हर बार। जैसे आप ट्राई करो कि अगर आपको दोपहर में नींद आता है बायो पढ़ने से, तो आप वहाँ फिजिक्स बना लो, न्यूमेरिकल बना लो, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का भी बना लो। तो आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन करो और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को और अच्छा से लाके और अच्छा मार्क्स गेन करो। ये था आज का पूरा टिप्स। होप करता हूँ कि आपको मैं कुछ हेल्प किया, और अगर थोड़ा भी आपका हेल्प हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।